तो आजकल ज्योतिष सर एग्जाम्स का सीजन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम तो ठीक है, और सबसे बड़ा फियर है बच्चों का। सभी लोग जो है आजकल एग्जाम के अंदर ही खोए हुए हैं ज़्यादातर लोग। अच्छा, बेसिकली ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, आपको क्या लगता है एग्जामिनेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया एग्जामिनेशन को किस पर्पस के लिए किया गया? क्या हम प्रूव करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को डाल के बीच में? मतलब ऐसे भी तो हो सकता था कि सभी लोग सीख रहे हैं। देखो ऐसा है ना कि एग्जाम आए कब, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एग्जामिनेशन की स्टार्ट होती है, ठीक है ना। जैसे इंडस्ट्रीज की रेटिंग तय होती है कि कोई प्रोडक्ट कितना अव्वल क्वालिटी का है, कितना बढ़िया क्वालिटी का है, उसी तरह से एग्जाम ह्यूमन की क्वालिटी को जज करने का एक पैरामीटर बनाया गया। आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिससे रेटिंग दी जाती है। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कंट्रीज की रेटिंग होती है, पर क्या जीडीपी के बेसिस पर हम ये इवैल्यूएट कर पाते हैं कि कहाँ के लोग ज्यादा हैप्पी हैं या कहाँ के लोगों में गरीबी नहीं है? शायद जीडीपी वो पैरामीटर नहीं, वो डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। तो जितने भी ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स हैं ना, इनके अपने एक रीजंस रहे हैं। इनकी स्टार्ट की आपने बात करी, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही उसका एक स्टार्टिंग होता है, वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। उससे पहले तो क्या था, क्या स्टैंडर्डाइजेशन थी और क्या ही रेटिंग होती थी, ठीक है ना। अगर हम प्राचीन काल में चले जाएं, एंशिएंट इंडिया की बात करें या एंशिएंट ग्रीस की बात करें, तो सिर्फ सोल्जर्स एक तरह से होता था कि मैचेस होते थे, ठीक है ना। किसी भी उसका कोई भी स्किल हो सकती है, वो बो एंड एरो हो सकती है, तो उनके बेसिस पर एक तरह से पावर की रेटिंग होती थी कि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसके अलावा कोई भी रेटिंग क्राइटेरिया नहीं होती थी, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, और स्टैंडर्डाइजेशन ह्यूमन बीइंग को भी कहीं ना कहीं किसी एक पैरामीटर पे जज करता है। इतनी बात है, ठीक है। तो बेसिकली बात मैं ये करना चाह रहा था कि अगर हमने जो ये एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है टेस्टिंग का या असेसमेंट का या एग्जामिनेशन का, तो ये कितना इफेक्टिव है आज के टाइम में स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, या जिस भी पर्पस के लिए वो टेस्टिंग या असेसमेंट हो रही है उसके लिए वो कितना इफेक्टिव है आज के टाइम में? आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है ये उस तरीके से बना हुआ है जो पर्पस था हमारा? देखो वही बात की स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है वो, अगर आप ये स्नेक एंड लेडर देख रहे हैं तो इसमें ब्लॉक्स के बराबर है, ठीक है ना, कि सब ब्लॉक्स इक्वल हैं। अगर हमें 6 आ रहा है तो हमें 6 जाना है, अगर हमें 3 आ रहा है तो 3 जाना है। बट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग डज नॉट टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड द शॉर्टकमिंग्स एंड द अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, ठीक है ना। इट डज नॉट टॉक अबाउट द बैकग्राउंड यू हैव, इट डज नॉट टॉक अबाउट द स्पीड यू हैव, इट डज नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स व्हाट यू हैव, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, लिमिटेशन तो है ही है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एक तरीका है बच्चे को जज करने का, और वहां अननेसेसरी प्रेशर बच्चे पे क्रिएट होता है कि मुझे एक माइलस्टोन आगे क्रॉस करना, ठीक है। और मैं एक और बात इसके बारे में बताऊं, स्टैंडर्डाइजेशन के पीछे बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आप जानते हैं? कभी सोचा है आपने कि कितना बड़ा व्यापार हो सकता है? $1 मिलियन का बिजनेस है। कितनी सारी कंपनीज टेस्टिंग के दम पे चल रही है। अगर इंटरनेशनली बात करें तो पियर्सन टेस्ट, ठीक है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में बात करें तो इंडिया में आप देखें कोई भी आज की डेट में कॉलेज है वो अपना टेस्ट निकालता है, और उस टेस्टिंग से इनकम जनरेट होती है, उस टेस्टिंग से पूरा एक कारोबार खड़ा होता है, कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी होती है, बहुत सारे पैसे उस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, प्लस उसके अलावा जो ऑक्सिलरी जो इंडस्ट्री खड़ी होती है उसको मिलते हैं। बट हम पहले भी अपने पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं कि क्या उन टेस्टिंग से हम राइट कैंडिडेट चूज कर पा रहे हैं? क्या एक बच्चा जो वो टेस्टिंग क्लियर करके माइलस्टोन क्रॉस कर लेता है, क्या वो वाकई में ही सबसे बढ़िया है, एलिजिबल है? क्या वो वाकई में मात नहीं खाएगा जिंदगी में? इस चीज की कोई गारंटी है?
I think we don't have any guarantee in that case. अब कब बदल जाए, कब कहाँ पर कौन सा सांप किसको कैसे काट जाए और कहाँ पे किसको लेडर मिल जाए, we don't know that. ठीक है, आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से नहीं निकलते, फिर भी वो टॉप पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, it depends on the getting the opportunity, grabbing the opportunity. तो लिमिटेशंस तो हैं ही हैं इसकी.